राजेश जी हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी अपनी कुछ बातें आप लोगों के बीच में कहें। थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिएगा। आज लखनऊ की धरती पर मैंने जन अधिकार पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। पिछले लगभग 20 दिन पहले मैंने बहुजन समाज पार्टी जनपद कौशाम्बी में बाकायदा आप सब प्रेस के साथियों को बुलाकर इस्तीफा देने का काम किया था और आज अपने मैं हजारों समर्थकों के साथ कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना पड़ रहा है, इसलिए सारे साथियों को इधर लाने में मैं असमर्थ रहा। फिर भी अच्छी तादाद में लोगों को मैं कौशाम्बी जनपद के साथियों को, प्रधान साथियों को, पूर्व प्रधान साथियों को, पूर्व जिला पंचायत साथियों के साथ आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के श्री बाबू सिंह कुशवाहा के समक्ष हम सब लोगों ने जन अधिकार पार्टी की बाकायदा सदस्यता लेने का काम किया। आज से आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जन अधिकार पार्टी की जो संस्थापक हैं, उनके नेतृत्व में जैसा भी जो भी निर्देश मिलेगा उसका छरसा पालन किया जाएगा और जन अधिकार पार्टी की आने वाले 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए हम सभी लोग विगत 30 वर्षों से लगातार बहुजन समाज पार्टी में विभिन्न पदों पर रहकर काम करने का जो अनुभव प्राप्त हुआ, बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए 2 बार मैं ग्राम प्रधान का प्रधान चुना गया। 2010 के चुनाव में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत कराया और जनपद कौशाम्बी से निर्विरोध अध्यक्ष जिला पंचायत बनने का अवसर प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं साथियों, 2012 में बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार चली गई, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। समाजवादी पार्टी के लोगों ने मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम किया। आप सब साथियों की वजह से उत्तर प्रदेश के समाज के बल पर, अपने बलबूते, पार्टी के बलबूते, मेरे ख्याल से प्रदेश में ही एक ऐसा आदमी था जो समाजवादी पार्टी की सरकार में अविश्वास को पास करने का काम किया और मेरे खिलाफ अविश्वास गिर गया। मैं पुनः अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन इधर 2017 के विधानसभा के आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने सिलाथू से मुझे टिकट देने का काम किया था। मैंने क्षेत्र के कोने कोने में 20 महीने तक पार्टी की बातों को पहुंचाने का काम किया, रात दिन संघर्ष करने का काम किया और चुनाव के आइन टाइम में 4 महीने पहले आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मेरा टिकट काटने का काम किया। फिर भी मैं लगातार निष्ठापूर्वक बहुजन समाज पार्टी में काम करता रहा। इधर फिर जब 2022 के आम चुनाव की चर्चा शुरू हुई तो बहुजन समाज पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटर, जोनल कोऑर्डिनेटरों के द्वारा ऐसी बातें कही गई जिनको मैं पूरा करने में अक्षम था। उन्हीं बातों को आप लोगों के सामने दोहराना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जितने भी बहुजन समाज पार्टी के लोग पार्टी छोड़कर जाते हैं या निकाले गए हैं, सबका एक ही आरोप है। मैं उन सब चीजों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मेरा बहुजन समाज पार्टी में समाज के लोगों के द्वारा छोड़ना और मेरी मांगों को न मानने के कारण मैं बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देने का काम किया और आज अपने सारे दल बल के साथ में जन अधिकार पार्टी की सदस्यता रहने का काम किया। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। आज राजेश जी ने जन अधिकार पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और मैंने इनको ज्वाइन कराने के पहले अपने पार्टी के प्रदेश के और जिम्मेदार साथियों से सलाह मशविरा करके हम लोगों ने इन्हें उत्तर प्रदेश का जन अधिकार पार्टी का प्रदेश महासचिव भी बनाया है और साथ में हम इनसे ये भी अपेक्षा करेंगे कि आने वाले समय में ये जन अधिकार पार्टी को पूरे जितना इनमें क्षमता है, पूरी क्षमता का प्रयोग करके ये जन अधिकार पार्टी को मजबूत करने में लगेंगे। साथ में वहाँ पर
कौशाम्बी जिले में शायद 4 विधानसभा की सीटें हैं, 3, तो उसमें भी ये काम करेंगे। जो जनरल सीट है उसका भी इनको प्रभारी हम लोग बनाएंगे, उसको भी ये पूरी मजबूती के साथ हमारे पाल साहब हैं और हमारे ज्ञान प्रकाश जी हैं, राकेश जी हैं, सब लोगों से सलाह मशविरा करके उधर भी अपना समय देने का काम करेंगे। और जो हमारे साथी उनके साथ ज्वाइन हुए हैं उनका सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और ये भरोसा दिलाते हैं कि जन अधिकार पार्टी के साथियों की तरफ से या मेरी तरफ से कभी कोई आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अगर कभी कोई ऐसी बात लगे तो आप लोग जरूर उस बात को कार्यालय में बताएं या मुझे बताएं। हम लोगों ने 22 का चुनाव लड़ने के लिए 10 पार्टियों को मिलाकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया है। हमारे उन 10 पार्टियों में एक जन अधिकार पार्टी है, दूसरे हमारे बाबूराम पाल जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रोदय पार्टी के, अनिल चौहान जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता क्रांति पार्टी के, श्री रामधनी बिंद जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय मानव समाज पार्टी के, श्री रामकरण कश्यप जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वंचित समाज पार्टी के, श्रीमती कृष्णा पटेल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपना दल कमेरावादी के, कुंवर देवेंद्र सिंह लोधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के, और राजभर जी की पार्टी सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी। इन पार्टियों ने मिल करके हम, और एक साथी हैं हमारे बिंद जी, तो इस तरह से हम लोग 10 साथियों ने मिल करके एक भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया है। भागीदारी संकल्प मोर्चा 2022 के चुनाव पे अपने बलबूते पर पूरी जिम्मेदारी के साथ और मेहनत के साथ सभी 403 सीटों पे चुनाव लड़ेगा, और जो उसका लक्ष्य है कि हम लोग सरकार में भागीदारी निभाएं, हमारे बिना किसी की सरकार न बने, वो सरकार बने जो गरीब और कमजोर की बात करे, दलित की और पिछड़े की बात करे। ऐसी सरकार बनाने के लिए हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। और हमारे जो प्रेस मीडिया के साथी हैं उनके माध्यम से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो नारा है भागीदारी संकल्प मोर्चा का कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो चाहे वो सरकारी नौकरियां हो या व्यापार का क्षेत्र हो या सरकारी और भी जो भी संसाधन हो, इस देश में जो लोग रहते हैं उनकी समान भागीदारी रहनी चाहिए। और ये समान भागीदारी देने का काम जिसको हम वोट दे करके बनाते हैं सरकार का है। इसलिए जब तक गरीब और कमजोर लोग अपनी सत्ता में भागीदारी नहीं निभाएंगे तो उनको और उनके बच्चों को हक हिस्सा नहीं मिलेगा। इस समय देश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा और जन अधिकार पार्टी ये मांग करती है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम किया जाना चाहिए। कृषि बिल जिसके लिए हमारे किसान भाई लगभग 7 महीने से ऊपर वो धरने में बैठे हैं दिल्ली में, तो कृषि बिल कहीं से भी किसान भाइयों के हित में नहीं है। तो हम जन अधिकार पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा इसकी भी मांग करता है कि ये कृषि बिल वापस लेना चाहिए। शिक्षा का बिल है, शिक्षा का बिल इस देश का जो वीकर सेक्शन है, जिसको हम आदिवासी कहते हैं, दलित कहते हैं, पिछड़ा कहते हैं, अकलियत के समाज के लोग हैं, कहीं से भी उन लोगों के हित में नहीं है। इसलिए शिक्षा के बिल में भी संशोधन की जरूरत है। जो बिजली का बिल आया है सारे लोग प्रभावित हैं, चाहे वो प्रेस मीडिया के साथी हों या आम आदमी हो, और खास करके जो किसान है, गरीब है। अभी तक आप लोगों को जो मीटर लगवाए हुए हैं, जहाँ पर आप बोर है, आपका बोर में एक सिंचाई के लिए आपने एक मीटर लगवा रखा है बिजली का, उसमें एक फिक्स बिल आता था, अब वो चेंज हो गया है। धीरे धीरे गवर्नमेंट उसे चेंज कर रही है और
फिक्स बिल नहीं आएगा। जितना किसान बिजली खर्च करेगा यूनिट के हिसाब से कमर्शियल बिल उसे आएगा। और जो उद्योगपति हैं उनको सब्सिडी वाला बिल आएगा। अब किसान को बिल ज़्यादा लगेगा और जो उद्योगपति है उसको बिल कम लगेगा। ये भी हम लोग मांग करते हैं कि कृषि बिजली बिल को भी वापस लिया जाना चाहिए। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा जन अधिकार पार्टी हर सोमवार को धरना देते हैं। लगभग 15-16 महीने हो गए। खाली भागीदारी संकल्प मोर्चा जन अधिकार पार्टी ऐसे राजनीतिक संगठन हैं जिन्होंने महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल डीजल के खिलाफ, अन्याय अत्याचार के खिलाफ ये आंदोलन चला रखा है। कोरोना महामारी की गाइडलाइन के बावजूद भी जब किसी को जाने नहीं दिया तो 2 आदमी 5 आदमी ने मिलकर ज्ञापन दिया, और जब छूट मिलती है तो आप लोग सब हमारे साथी जितने हैं वो ज़्यादा लोगों के साथ ज्ञापन देते हैं। ये हमारे कार्यक्रम हैं जो मैंने संक्षेप में बताया, और इन्हीं सब विचारधारा के साथ, इन्हीं सब मांगों के साथ हम लोग 2022 के चुनाव में लड़ेंगे। हम लोगों का एक ही है कि गरीब को, कमजोर को, सबको फ्री शिक्षा मिले, एक समान शिक्षा मिले, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो या पब्लिक स्कूल हो, लेकिन पाठ्यक्रम एक हो, पढ़ाई एक तरह की हो। बड़े आदमी का बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, गरीब का बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। दोनों का पाठ्यक्रम अलग होने के कारण जब वो कंपटीशन में बैठता है आगे चल के, तो गरीब का और कमजोर का बच्चा, उसके मन में रहता है कि मैंने CBSE और ISC तो मैंने पढ़ा नहीं। इसलिए पढ़ाई में कुर्सी ना हो, सोफा ना हो, AC ना हो, टाटपट्टी में गरीब का बच्चा पढ़ा है, लेकिन पढ़ाई एक तरह की हो, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा। ये हमारी सोच है भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ। और न्याय मिले, भागीदारी मिले, और जो बच्चों का, पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको रोजगार में जाने का मौका मिले। रोजगार देने में, सरकारी नौकरियों देने में कोई पक्षपात ना हो, ईमानदारी के साथ जिसका जितना हक बनता है उसको दिया जाए। इन सारे बातों के साथ हम लोग चुनाव में उतरेंगे। और इसके अलावा और कोई बातें अगर किसी साथी को पूछना है तो पूछ सकता है। बहुत बहुत ये फोटो खींच लीजिए इनको, हम राष्ट्रीय आओ फोन दो चलो भाऊ सिंह जी, बहुजन समाज पार्टी के बाद जन अधिकार पार्टी शुरू की है, क्या उद्देश्य रहा आपका? जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी में आपने इतना समय दिया, उसके बाद उसको रिज्वाइन ना करके आपने अलग से पार्टी बनाई, क्या रहा उद्देश्य? जन अधिकार पार्टी मैंने 16 में जब मैं जेल में था, उसी के कुछ समय पहले जेल में रहते रहते हम लोगों ने बना लिया था अपने साथियों के साथ मिल करके। और जेल से निकलने के बाद हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी को लेकर के पूरे प्रदेश में आम लोगों के बीच में गए, और हमको पूरा समर्थन मिल रहा है, पूरा लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। आपकी ये बात कि बहुजन समाज पार्टी के बाद हमको ये बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका उत्तर तो मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा थी, जिस विचारधारा के साथ हम लोग बहुजन समाज पार्टी मानवर कांशीराम साहब के साथ जुड़े हैं, वो विचारधारा हमको ऐसा नहीं लगा कि वो विचारधारा बहुजन समाज पार्टी में बची। इसलिए हम लोगों ने उस विचार को जिंदा रखने के लिए महात्मा फुले की विचारधारा, छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा को लेकर के हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी का गठन किया, और उसी विचारधारा के साथ हम
जन अधिकार पार्टी में काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और ये हमारी कोशिश है कि इस देश का जो वीकर सेक्शन है, गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, अक़लियत है, किसान है, मजदूर है, उनको जिनको देश की आज़ादी के 74 साल भी बीतने के बाद भी जो हमें संविधान में अधिकार प्राप्त है वो आज तक नहीं मिले हैं। इस बात को समझ करके कि अगर हमें संविधान में लिखे हुए अधिकार पाना है तो संविधान लागू करने की जिम्मेदारी उन्हीं की हो जिनको हम वोट के जरिए जिता करके लखनऊ में और दिल्ली में लोकसभा में भेजते हैं। और जब तक गरीब और पिछड़े लोग, दलित लोग जीत करके नहीं जाएंगे तब तक उनको ये हक अधिकार नहीं मिलेगा। 2022 के चुनाव को देखते हुए आप लोगों ने 10 पार्टियों का गठबंधन करा किया है और एक नया मोर्चा स्टार्ट किया है। 2022 के चुनाव को देखते हुए क्या रहेगा, क्या रणनीति तैयार की है और 2022 के चुनाव में 413 3 सीट पे क्या पूरी तरह से चुनाव लड़ेगी जन अधिकार पार्टी? भागीदारी संकल्प मोर्चा हम लोगों ने जो एक विचारधारा के लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, जो सताए गए लोग हैं, उनको मिला करके हम लोगों ने ये जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। भागीदारी संकल्प मोर्चा पूरी तरह से सक्षम है, पूरी 403 विधानसभा में लड़ेंगे और हमारी पूरी तैयारी है कि हम पूरी 403 विधानसभाओं में लड़ेंगे। बाबूजी, मुद्दे क्या रहेंगे 2022 के चुनाव में? मुद्दे फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, किसान को बिजली पानी फ्री, एक समान शिक्षा, कोरोना जैसी जो बीमारी है जिसमें हमारे बहुत सारे साथी चले गए, सबके रिश्ते नाते गए, तो इसके साथी भी गए, उसका जो प्रबंधन नहीं ठीक से हुआ, ये प्रबंधन ठीक से हो ऐसे महामारियों में। और जो हमारे मजदूर, जो पहली बार लॉकडाउन हुआ और उस 2 महीने में, अप्रैल और मई के महीने में हजारों किलोमीटर जो लोग पैदल चले, ऐसी नौबत ना आए। इन विचारधारा के साथ गरीब को न्याय मिले, जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं वो मिले, इन सारे मुद्दों के साथ हम चुनाव में जाएंगे। और बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे, महंगाई, पेट्रोल डीजल की जो महंगाई हो, महंगाई कम हो। आज 7 साल पहले 50 रुपये में डीजल था, 55-60 रुपये में पेट्रोल था, आज 90-95 रुपये में डीजल है और 100 रुपये में पेट्रोल। ये महंगाई कम हो और जो लोगों को दिक्कतें जा रही हैं, जो लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, जो यहाँ जाति देख करके अफसरों की पोस्टिंग हो रही है, ये सारी चीजें रुके और सबके साथ न्याय हो। और जो कानून कहता है कि सबको बराबरी का दर्जा और सबको न्याय मिले, व्यक्ति विशेष को न्याय और व्यक्ति विशेष के साथ अन्याय ऐसा ना हो, इन सारे मुद्दों के साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे। शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो रिजर्वेशन मिला है, ओबीसी के लोगों को जो रिजर्वेशन मिला है, वो रिजर्वेशन कोटा पूरा हो, उनके बच्चों को भी सरकारी नौकरियों में जाने का मौका मिले, कोई पक्षपात न हो, इन सारे मुद्दों के साथ हम लोग। सर, भागीदारी समाज पार्टी का अपने नारा रखा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या उद्देश्य रहा जो इस तरह का नारा रखा है? किस ये नारा का उद्देश्य तो बहुत साफ है कि इस देश में जितने लोग रहते हैं, इस देश को बनाने में उनका सबका सहयोग, तो जिसकी जितनी आबादी है, आबादी के हिसाब से उसको हिस्सा मिले इस देश में। ठीक सर, भागीदारी संकल्प मोर्चे में असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो रही है और विपक्ष कह रहा है कि ये भाजपा की बी टीम है, क्या कहेंगे सर? देखिए, अभी ओवैसी साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई, मेरी बातचीत नहीं हुई, तो जब बातचीत होगी तो मैं बताऊंगा। ये जरूर है कि जो हमारे साथी हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनसे बातचीत हुई है और क्या बात हुई है मुझे उस बारे में जानकारी नहीं है, और अगली जब मुझे जानकारी हो जाएगी तो फिर मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाबूजी, केशव मौर्य कह रहे हैं कि 60% वोट प्रतिशत जो है हमारे पास है, जो बाकी का बचा 40 है उसमें भी हमारी हिस्सेदारी है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर उनको ऐसा लगता है तो अच्छा है, उनकी अपनी कोशिश है कि 60% वोट है, हमारी अपनी कोशिश है, वो अपना 60% में रहेंगे, हम अपना 40% में रहेंगे। 40% में तो बहुत सारे लोग हैं, हम ही भर थोड़ी हैं। तो अगर ये बात सच हो तो फिर बाकी लोगों को तो पहले बैठ जाना चाहिए।
अच्छा हुआ कि आपने बताया कि उनके पास 60% है, तो हम उस 60% में भी कोशिश करेंगे कि और साथी हमारे साथ आ जाए। कम से कम 50% पंचायत के चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने देखा नहीं कितने परसेंट वोट है उनके पास। बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद। वो मंच नहीं है नारा वाला।